हेलो गाइस। तो आज जो एनीमे हम शुरू करने वाले हैं उसका नाम है समर टाइम रीएंट्रिंग का एपिसोड नंबर 3। तो शुरुआत होती है मियो और शिंपे के साथ। मियो और शिंपे बातें कर रहे होते हैं। मियो कहती है कि हमें बताना होगा ये सब बातें शियोरी चान को भी, कि ये सब अंधकार अंधविश्वास नहीं है, वो शैडो असलियत में है, वो लोगों को मार रही है, शियोरी भी डेंजर में है, शियोरी ने भी अपनी शैडो देखी है और ये बहुत बुरा होने वाला है, चलो हम उसके घर चलते हैं। शिंपे सोचता है कि मैं मियो को खतरे में नहीं डाल सकता, तो वो मियो को कहता है कि मैं अकेले ही जाऊंगा। मियो भी जाना चाहती है बट वो उसे जाने नहीं देता। शिंपे जो है वो कोबा मार्ट में पहुंच जाता है। तब 8:10 हुए होते हैं और स्टोर जो होती है अभी भी क्लोज होती है। वो सोचता है कुछ भी नहीं बदला। तो वहीं वहां पर एक औरत आती है और कहती है, अरे तुम शिंपे गुन नहीं हो? और कहती है तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। शिंपे कहता है सियोमी सान गुड मॉर्निंग। शिंपे बताता है कि वो भी कुछ खरीदने आया है यहाँ पे। तो शियोमी सान कहती हैं, ये तो बहुत अजीब बात है, मैंने तो सुना नहीं था कि वो आज अपनी दुकान बंद रखेंगे। वो कहती है चलो चलते हैं। वो जाके उनके घर का दरवाजा खटखटाती हैं, बेल बजाती हैं। वो कहती है क्या वो कहीं चले गए हैं? तो जैसे ही वो दरवाजे पे हाथ लगाती है दरवाजा खुल जाता है और वो आवाज लगाती है, कोबा चान क्या तुम अंदर हो? कोबा चान, कोबा चान। शिंपे देखता है। वो कहता है ये क्या है, यहाँ तो कोई भी नहीं है, टीवी भी ऑन है, अंदर तो कुछ भी नहीं है। और उसे अचानक ही नीचे कुछ परछाइयां दिखती हैं और वो कहता है अरे ये तो शैडोज का ही काम है। उसे याद आती है कि पुलिस वाले की शैडो ने पुलिस वाले के साथ भी वही किया था। शिंपे सोचता है अब मैं क्या करूं, मैं तो सिर्फ दूसरों को आगाह ही कर सकता हूं और रिजल्ट देख सकता हूं कि क्या निकलेगा। वो सोचता है कि मैं क्या ऑब्जर्व कर सकता हूँ, क्या हो रहा है यहाँ पे। और वो ये देखता है कि कुछ चीज है जिसने जमीन के ऊपर जोर से हिट किया है। फिर वो सोचता है यहाँ क्या हुआ होगा। वो कहता है सियोमी सान मैं जरा ऊपर देख के आता हूँ। शिंपे ऊपर की तरफ जाता है और आवाज लगाता है शियोरी चान, शियोरी चान। बहुत अंधेरा होता है। वहाँ एक स्विच होता है, वो स्विच पे जैसे ही हाथ लगाता है आवाज आती है और वहाँ से शियोरी सान कहती है तुमने मुझे कल क्या बताया था? क्या कुछ मेरे चेहरे पर था या कुछ मेरी बॉडी पे अजीब था? अरे शिंपे हैरान हो जाता है। वो कहता है ये तो बहुत बुरा हुआ, इसका मतलब जो शियोरी फ्यूनरल में थी वो असलियत में शियोरी नहीं थी, वो तो शैडो थी। वो घबराते हुए कहता है तुम बोल रही हो, क्या तुम अब ठीक हो? तो शियोरी कहती है पापा और मम्मी ने कहा था कि चुप रहना, तो मैं तुम्हारे क्वेश्चंस का आंसर दूं या नहीं? मैं तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर बाद में ढूंढती हूँ। तो तभी सीन दिखाया जाता है कि वहाँ से 2 शैडोज और निकलती हैं और जैसे ही वो शिंपे की तरफ बढ़ती हैं तो आवाज़ आती है। वहीं पर शियोमी पहुँच जाती हैं और आवाज़ लगाती हैं शिंपे गुन। तो वैसे ही वो शैडो गायब हो जाती हैं। शियोमी कहती हैं क्या तुम्हारा पेट ठीक है? शिंपे कहता है शुक्रिया, शुक्रिया शियोमी सान का कि मैं बच गया। जैसे ही शियोमी सान पुलिस को बुलाती है शिंपे वहाँ से चला जाता है और उसे याद आता है कि जो लेडी उसे बोट पे मिली थी, जिसे गोली से मारा गया था, उस लेडी को ज़रूर कुछ ना कुछ पता है और हो सकता है इस बार मैं उन्हें बचा लूँ और इस बार मैं उनसे अब तक मिला ही नहीं। जैसे पिछले लूप में हुआ था, पिछली बार हुआ था, उससे इस बार कुछ अलग हो रहा है। और जो उसके पास लेडी के पास बहुत बड़ा सूटकेस था, उसे ये पता चलता है कि वो टूरिस्ट तो है नहीं। चलो तो मैं पता करता हूँ वो कहाँ ठहरी हैं। तभी शिंपे जाके सारी जगह पूछने लगता है तो वो एक आदमी से मिलता है और कहता है कि क्या आप उस लेडी को जानते हैं जिसने सूट पहन रखा था, उसके बड़े बड़े बाल थे, ग्लासेस थे? तो वो बंदा कहता है हाँ मुझे याद है, उसने विजिट किया था, वो हमारे कैफ़े में आई थी। शिंपे बहुत जगह ढूंढने की कोशिश करता है कि वो कहाँ रह रही है बट वो फाइंड नहीं कर पाता है, ना ही उसे उसका नाम पता चलता है उस लेडी का। थक हार के शिंपे रेस्टोरेंट आ जाता है। वहाँ मियो पूछती है कि शियोई चान कैसी है। वहीं तभी पुलिस ऑफिसर भी आ जाता है। मियो कहती है तोत्सुमुरा सान। पुलिस ऑफिसर शिंपे को डांटता है, कहता है कि तुमने मुझे गलत खबर दी थी। तो तभी शिंपे बात को पलटते हुए कहता है कि पुलिस ऑफिसर को वही चाहिए, उनका लंच बी सेट जो हमेशा ऑर्डर करते हैं, जिसमें फ्राइड श्रिम्प होते हैं, सीजनिंग राइस होते हैं, राइट? तो वही पुलिस ऑफिसर कहता है राइट। वही पुलिस ऑफिसर बताता है कि कोबे के आज जो है वो गायब हो गए हैं। मियो चान कहती है क्या? और वो पूछती है शिंपे क्या ये सच है? पुलिस ऑफिसर कहता है मैंने सुना है तुम भी वहीं थे। पुलिस ऑफिसर बताता है कि मैं शियोमी का स्टेटमेंट बाद में ले लूँगा। शिंपे सोचता है कि पुलिस ऑफिसर का रिएक्शन इस बार अलग है। वो कहता है वो भगवान का शुक्रिया करता है कि उसने इस बार शैडो को अवॉइड किया है। तो इसका मतलब ये पुलिस ऑफिसर जो है तोत्सुमुरा ये ओरिजिनल है। पुलिस ऑफिसर
शिम्पे को कुछ देता है, कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, और उसे फोन देता है और बताता है ये फोन उशियो का है। उशियो ने कहा था कि शिम्पे को देने के लिए। उशियो ने मुझे मरने से एक दिन पहले ये फोन दिया था, पुलिस ऑफिसर बताता है शिम्पे को। उशियो ने कहा था कि अगर उसे कुछ हो जाता है तो ये फोन जो है शिम्पे को दे दिया जाए। शिम्पे कहता है उशियो ये मुझे देना चाहती थी। पुलिस ऑफिसर कहता है ऐसा लगता है कि मानो उसको पता हो कि उसे कुछ होने वाला हो। तभी वहाँ शिम्पे का दोस्त शो आ जाता है और वो कहता है क्या मैं जल्दी आ गया। तभी शिम्पे कहता है कि मुझे कुछ जानकारी बांटनी है। शो कहता है कि मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। शिम्पे सोचता है कि मुझे शो को सब कुछ बता देना चाहिए। शिम्पे उसे उशियो की मृत्यु के बारे में सब कुछ बता देता है और शैडोज के बारे में भी। मियो को शॉक लगता है कि कोबेकिया सब गायब हो गए हैं। शो सब कुछ सुनता है जब तक शिम्पे सब कुछ नहीं बता देता। शो कहता है तो उशियो चान को शियोरी चान के शैडो ने मारा है, और कहता है यही तुम सोच रहे हो शिम्पे। तो शिम्पे कहता है हाँ। वो कहता है ये पॉसिबल हो सकता है, और वो कहता है कि क्या मियो चान अगला टारगेट है। शिम्पे कहता है हाँ। शिम्पे का दोस्त शो पूछता है कि शिम्पे क्या तुम फर्क बता सकते हो कि फर्क क्या है एक शैडो और एक ओरिजिनल के बीच में। शिम्पे कहता है ये मुझे नहीं पता। मियो कहता है तो ये तो एक पेन है। कहता है तो इसका मतलब तो ये है कि तुम भी शैडो हो सकते हो। शिम्पे कहता है हाँ कि तुम भी हो सकते हो। और बात करते हैं हो सकता है कि वो भी शैडोज भी एक तरह के क्रिएचर्स ही हों, क्योंकि वो कैमरे पर आ जाते हैं। वो कोई मॉन्स्टर या गोस्ट नहीं है। तभी मियो कहती है कि हमें हिरोको-सामा के पास जाना चाहिए, और काकिरी सान को बहुत कुछ पता है इस आइलैंड की हिस्ट्री के बारे में, तो हमें कुछ बता सकती है शैडोज के बारे में। तो शिम्पे कहता है ये बात तो ठीक है। फिर उसे याद आता है कि हम नहीं जा सकते अभी नहीं, क्योंकि जो शैडो है वो वहीं श्राइन के पास है और वो बहुत डेंजरस है वहाँ जाना, वो मियो को मार देगी। शिम्पे डिसाइड करता है कि हमें कल जाना चाहिए। शो कहता है कल तो फेस्टिवल है। शियो कहता है तुम भूल गए होंगे कि कल समर फेस्टिवल है और कल सबसे बिजीएस्ट भीड़ भाड़ वाला दिन होगा, और जो चीफ प्रीस्ट होगा वहाँ का उनके पास हमारे लिए कोई भी टाइम नहीं होगा। शिम्पे सोचता है सबसे भीड़ भाड़ वाला दिन होगा तो अच्छा ही है, हम सुरक्षित रहेंगे और उसी टाइम हम उस श्राइन में प्रवेश कर लेंगे। तो शो से कहता है कि हम 5 बजे मिलेंगे। शो कहता है कि हमें कुछ कोड वर्ड सोचना चाहिए ताकि हम किसी शैडोज के चक्कर में ना फंसे। शो कहता है पहाड़, तो उसका जवाब होगा मेसोपोटामिया कल्चर। शिम्पे कहता है क्या ये काम आएगा। शो कहता है कि तुमने मुझ पर विश्वास किया। वही शिम्पे सोचता है कि 100% तो मैं तुम पे भी विश्वास नहीं करता, और वो कहते हुए जाता है कि मैं भी किसी चीज़ में सो जाते हुए कहता है कि मेरे को भी किसी चीज़ को देखना है, अगर मुझे समझ आ जाएगा तो मैं तुम्हें भी बता दूंगा, और कहता है मैं तुम्हें फ़ोन करूंगा। तभी तेजी से बारिश होती है। मियो शिम्पे से पूछती है कि तुम कितने दिन इस आइलैंड पे रहने वाले हो। शिम्पे बताता है कि जैसे ही फ्यूनरल ओवर हो जाता मैं वापस चला जाता, लेकिन अब। तभी मियो कहती है कि अच्छा होता कि तुम हमेशा के लिए यहाँ रह जाते। शिम्पे कहता है हमेशा के लिए। तो मियो कहती है बस मुझे ऐसा लगा कि मुझे बोल देना चाहिए। फिर वो शिम्पे को अपनी बहन का लॉकेट दे देती है और कहती है मेरी बहन ने अपने आखिरी समय में पहना था। शिम्पे उससे शुक्रिया करता है। तो सीन दिखाया जाता है कि शिम उशियो का फोन अनलॉक करने की कोशिश करता है, उसमें पासवर्ड डालता है, सोचता है क्या उसका बर्थडे हो सकता है। वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि उशियो के फोन का पासवर्ड क्या होगा। वो ट्राई कर रहा होता है, तभी दरवाजे पे आवाज आती है पहाड़, और शो जोर से दरवाजा खोलता है और कहता है तुम्हें कहना चाहिए था मेसोपोटामिया कल्चर, तुमने क्यों नहीं कहा। शिम्पे कहता है अरे टाइम हो गया फेस्टिवल में जाने का। वहीं शो कहता है अरे ये तो शिम्पे असली शिम्पे ही है। वहीं खड़ी एक लड़की कहती है कि शिम्पे सान तैयार हो जाओ, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वहीं मियो युकाता पहन के आती है और कहती है कि मैंने कभी युकाता पहले नहीं पहना। शो कहता है कि तुम बहुत अच्छी लग रही हो। मियो कहती है मैंने तोकिको को कहा था कि मुझे तैयार कर दे। तोकिको शियो की बहन है। ताकिको को इस बारे में कुछ पता नहीं है, मियो ने बताया। शिम्पे शियो को पूछता है क्या तुम्हें कुछ मिला जिसके बारे में कल तुम कह रहे थे। शो कहता है अरे ये तो कुछ भी स्पेशल नहीं था, भूल जाओ उसके बारे में। मियो बताती है कि उसकी बहन भी फेस्टिवल में जाना चाहती थी। फिर सीन दिखाया जाता है कि वो सब फेस्टिवल पर चले जाते हैं। वहीं शिम्पे शो से बात कर रहा होता है और कहता है कि हे शो, मुझे 2 साल हो गए जब से मैंने इस आइलैंड को छोड़ा है, और कहता है कि मुझे लगा था कि मैं बड़ा हो गया हूँगा, लेकिन मेरे पास कोई पावर नहीं है। कहता है कि मैं उसके पास नहीं था जब मुझे होना चाहिए था। वो उशियो की बात करता है और कहता है कि मैंने उसे प्रोटेक्ट करने के लिए कहा था। तो शो चिल्लाते हुए कहता है अरे इसमें तुम्हारा क्या दोष है, और अब जिसे हमें बचाना है वो मियो है। शो कहता है कि अगर शिम्पे तुम मदद नहीं करोगे तो मैं खुद ही मियो को बचा लूंगा। शिम्पे कहता है तुम अभी भी। तभी वहां पर मियो और ताकिको आ जाते हैं। तो तभी ताकिके शिम्पे से पूछती है कि तुम्हारे मियो के बारे में क्या फीलिंग्स है। मियो कहती है तुम ये क्या कह रही हो। शिम्पे बताता है कि मैं उसकी बहुत केयर करता हूँ एज फैमिली मेंबर। ताकिको कहती है फैमिली मेंबर। मियो कहती है रुक जाओ, बहुत हो गया ताकिको।
तो इसी के साथ हमारा एपिसोड 3 खत्म होता है।